अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये क्लास जो कि नूरानी कायदे से शुरू होगी और इसके अंदर पहला सबक हमारा होगा मुफरदात का, जिसे हम बेसिक सबक कहते हैं। उससे पहले मैं चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करता हूँ, जो कि ये हैं कि कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं उसको एक तो मखारिज के साथ, तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे हम बाकी सारे सब्जेक्ट सीखते हैं तो उनकी सही लैंग्वेज, सही प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, वैसे ही कुरान मजीद की भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मखारिज और तजवीद ये क्या होते हैं, तो इनको मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। मखारिज से मुराद हरफ की अदा होने की जगह, जहाँ से हरूफ को हम अदा करते हैं। मखारिज मखरज की जमा होती है और जहाँ से हम हरूफ अदा करते हैं उसे मखारिज मखरज कहते हैं। इसके बाद तजवीद, जो कि हम अक्सर कुर्रा हज़रात को देखते हैं बड़े प्यारे लहजे के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो वो तजवीद के साथ कहते हैं पढ़े। और आम ज़बान में हम सादा हरूफ को, कुरान मजीद को ऐसे ही पढ़ते जाते हैं जैसे मादरी ज़बान उर्दू हमारी है तो उर्दू में पढ़ते हैं। अब क्या होता है तजवीद के अंदर कवायद होते हैं, मखारिज होते हैं और सिफ़ात होते हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान मजीद को सही तरह तजवीद के साथ यानी कि समझ के मखारिज के साथ नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। तो इतनी बड़ी सख्त वईद है जो कुरान मजीद को सही समझ कर नहीं पढ़ते उनके बारे में। तो हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को सही समझ कर पढ़ें और अल्लाह ताला हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब चलते हैं अपने सबक की तरफ। मैंने कहा कि पहली तख्ती है तख्ती नंबर 1, जिसे कहते हैं मुफरदात। मुफरदात से मुराद होता है अलहदा अलहदा हरूफ। क्या मतलब होता है? अलहदा अलहदा हरूफ। यानी कि जैसे इंग्लिश के अंदर आप लोग पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट होते हैं, ए अल्फ़ाबेट होता है, बी होता है, सी होता है, ये सारे अल्फ़ाबेट हैं। वैसे ही कुरान मजीद के अंदर जो पहला अलिफ है, बा है, ता है, ये सारे अलग अलग हरूफ है। जब हम इनको अच्छी तरह याद करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुरान मजीद को किस तरह पढ़ना है। अब देखें, जैसे एक बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उसकी बेस रखते हैं, बुनियाद होती है, वैसे ही कुरान मजीद की ये जो तख्ती है ना, ये बेस है। इसको सही समझ कर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हरूफ मुफरदात क्या होते हैं? अलग अलग हरूफ, अलग अलग हरूफ। जैसे अगर मैं इंग्लिश में लिखूं, ये नाम लिख रहा हूं, ये MAD और NI, ये मैंने एक लफ्ज लिखा है मदनी, ये वर्ड है। ये क्या है? वर्ड है। इसके अंदर A लेटर है, M लेटर है, A लेटर है, B लेटर है और N भी लेटर है। ये सारे क्या हैं? लेटर हैं। इसी तरह ये उर्दू के अंदर अगर लिखा जाए मदनी। अब यहाँ पे मीम जो है ना, ये अलग हरूफ है, एक अलग हरूफ है। दाल यहाँ पे अलग है, नून अलग है और या अलग है। तो जब हम बात करते हैं मुफरदात की तो इससे मुराद होता है अलग अलग हरूफ। समझ आ गई सबको? है हमारा यहाँ पे पहला हर्फ है अलिफ। क्या है? क्या है? अलिफ। क्या है? अलिफ। 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 अलिफ नहीं पढ़ना, इसको अलिफ नहीं पढ़ना, अलिफ। इसके बाद सेकंड है हमारे पास बा। 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 दोनों होंठों को मिलाएंगे आप तो आपका ये बा अदा होगा। बा। बा। अब तीसरा है हमारे पास ता। तीसरा क्या है? ता। ता। अपने दांतों के नीचे वाले किनारे को आप टच करेंगे जुबान के साथ तो आपका ये अदा होगा ता। ता। इसी तरह हमारे पास अगला है सा। 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 ये नरम हरूफ में से है और आपने बिल्कुल नरम अंदाज से पढ़ना, जुबान को बाहर नहीं निकालना, बिल्कुल। सा। 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 नेक्स्ट वर्ड है जीम। जीम। जीम।
अगला हमारे पास आता है इसके बाद है, है, नीचे बैठ, है, है। अब ये बारीक है बिल्कुल, और ये हलक से, हलक के नीचे वाले किनारे से अदा होता है। है, है, है। आगे हमारे पास आता है खो, खो, मोटा करके पढ़ना है। ये पूरे हरूफ में से आता है और ये मोटे हरूफ हैं। कौन से? मोटे हरूफ। खो कौन सा है? खो क्या है? दाल, 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 रो, ये भी मोटे हरूफ में से है। रो, 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 जा, ये थोड़ा सीटी देनी है, इसे ज्यादा नहीं और थोड़ा झटका भी नहीं देना। जा, जा, जा। हमारे पास नेक्स्ट है सीन, शीन, सीन, सीन भी सीटी में से है। सीन, शीन, शीन। इसके बाद आता है हमारे पास बहुत जबरदस्त वर्ड है ये भी, सौद, सौद, सौद। अब जब नुक्ता लग जाता है तो बन जाता है वौद। यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, इसको समटाइम वौद भी पढ़ा जाता है दाल के साथ, कुछ आवाजें निकाल के पढ़ते हैं, तो जो भी पढ़ ले वो बात ठीक होता है। ठीक है, तो वौद और गौद जैसे मर्जी आप पढ़ने, किरत के अंदर आता है तो हम पढ़ते हैं वौद, वौद। के बाद आता है जी, मैं इकट्ठे लिख लेता हूँ, लो जी। वो ये क्या है? वो ये क्या है? वो वो मेरे साथ रिवाइज करें। वो आइन, गैन, फा, 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 क़ाफ, क़ाफ। यहाँ पे एक मिसिंग था, ये वाला काफ, ये बरीक काफ है, इसको मोटा, इसको देखें, ये कौफ कल्ब वाला है, कौफ मोटा कलब वाला, कलब कौफ, और ये बरीक है काफ कैंची वाला, सॉरी दूसरा काफ है किताब वाला, ये कैंची वाला कौफ है, ये किताब वाला काफ है। तो कौफ, काफ, लाम, लाम। इनको लंबा करके पढ़ते हैं, जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे रिवाइज करें। मीम, नून, नून, वाओ, होठों को गोल करके पढ़ना है, वाओ, हा, हमजा, या, या। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 1, मुफरदात, अलग अलग हरूफ को मुफरदात कहते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सोद, गौद, क़ाफ, वा, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ,
लाम मीम नून वाव हा हमजा या। माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिवाइज किया इसने। तो अब ये सबक है ना मोहम्मद हसनैन रिवाइज करेगा माशाल्लाह। हाँ जी जी, ऊपर देखते रहना काजे में कम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 1, हरुफ मुफरदात। अलग अलग हरूफों को मुफरदात कहते हैं। अलिफ, बा, ता, फा, जीम, हा, ओ, दाल, लाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, क़ा, वा, ऐन, ऐन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। अस्सलामुअलैकुम। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।